राकेश जी, आपके लिए ये सवाल है। आ रही हूँ, एक सवाल का जवाब ले लूं पहले। देखिए, मुझे लगता है कुछ बातों के बारे में जब जानकारी नहीं होती है तो ऐसी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल हम क्रेडिट नहीं ले रहे। भगवान राम का मंदिर तो प्रभु की कृपा से ही बन रहा है और भक्तों के द्वारा ही बन रहा है। इसमें कहीं कोई क्रेडिट की होड़ नहीं है। लेकिन ये सत्य तो सबके सामने आना चाहिए ना कि कौन प्रभु रामलला के लिए संकल्पित था, किसने चेतना जगाने का काम किया, किसने कोर्ट में लड़ाई लड़ने का काम किया। क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधि मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी कोर्ट के भीतर अधिवक्ता के तौर पर रामलला विराजमान के लिए वकालत कर रहे थे? क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में विधि मंत्री रहे कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से मुकदमा लड़ रहे थे? क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से फैसला आया उसके 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 महीने में किया, जो मायावती जी की सरकार में नहीं हुआ, जो अखिलेश जी की सरकार में नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हमने किया है, वो तो जनता देख रही है। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है ये देश जानता है। मैंने उदाहरण देकर बताया कि जब मूर्तियों का प्राकट्य हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ, तो कैसे पूजा बंद कर दी जाए। पंडित नेहरू ने बाकायदा जीबी पंत को इसके लिए निर्देशित किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि जब कोर्ट से आदेश होना था, जिला कोर्ट से, तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, केंद्र की कांग्रेस की सरकार, दोनों ने ये कहा कि कोर्ट का ताला नहीं खुलना चाहिए, कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं होना चाहिए। और जयराम रमेश तो अभी इसका विरोध कर रहे थे कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ताला खुला, ये हमारी सरकार की गलती थी। जिनके राम नाम में जय राम लिखा हुआ है वो पत्र लिखकर जारी कर रहे हैं कि राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। अरे अपने नाम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस देश के कण-कण में राम है और भगवान राम क्या हर पल विरोध करने का काम किया है। और हम फिर दूसरी बात कह रहे हैं, आप मोदी जी का विरोध करना हो, मोदी जी का विरोध करिए, जितना दम हो, जितनी ताकत हो, उतनी ताकत से मोदी जी का विरोध करिए। लेकिन प्रभु का विरोध करेंगे आप, भगवान का विरोध करेंगे, ये भक्तों की भावना का विरोध करेंगे, ये राम भक्तों की भावना है। आज अयोध्या में इतनी शीतलहर है ना, उससे ज्यादा बड़ी राम लहर चल रही है और उसके कारण से आज ये इतनी शीतलहर में छत के नीचे लोग आराम से खड़े हैं। सच ये है, इस भक्ति की भावना को, जनगण मन को कांग्रेस ने पहचाना नहीं है। लोगों की संवेदनाओं को आज ठुकराने का काम किया है और यही जनता अब जब चुनाव में उन्हें ठुकराने का काम करेगी तो वो ईवीएम चिल्लाना शुरू कर देंगे। सच ये है कि जनता के भाव को वो समझना नहीं चाहते हैं। इस अयोध्या को आज कितना मनोरम बना दिया है। अयोध्या में आए हुए एक एक वासी से पूछिए जो अलग अलग जिलों से आए हैं कि आज अयोध्या आने पर कैसा आत्मिक सुख मिल रहा है। पूछिए उनसे जिन्होंने भगवान राम को टेंट में देखा है, टेंट फट जाया करता था, इस शीतलहर में बालक राम को ठंड लगा करती थी, ये सीना छलनी हो जाया करता था। इस भाव से टेंट बदलवाने के लिए कोर्ट में बार बार अर्जियां लगानी पड़ती थी कि टेंट बदलवा दिया जाए। ये बेरहम कांग्रेस की सरकारों ने, ये समाजवादी पार्टी की सरकारों ने हमारे भगवान को इतना कष्ट दिया है और आज जब भगवान ठाठ में जा रहे हैं तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तरह तरह के आरोप लगाएंगे, कभी चंदे का आरोप लगाएंगे, कभी जमीन का आरोप लगाएंगे, ये विघ्न डालने का प्रयास है। सच ये है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे प्रभु रामलला का इतना भव्य मंदिर बन रहा है, कैसे आज अयोध्या इतनी प्यारी, न्यारी और मनोहारी हो गई है। इस अयोध्या को आज दुनिया भर के राम भक्त देखने के लिए, आज यहाँ सरयू के जल का आचमन करने के लिए, प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमने अपने हाथों से गिराया है मंदिर, 67 एकड़ जमीन अधिकृत करके दी है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं यहाँ बैठे हुए सायास जितने लोग हैं सबके सामने पूछ रहा हूँ, अगर इन्होंने बाबरी गिराई होती तो कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त क्यों किया? सरकार गिराने का काम इन्होंने किया, बाबरी गिराने का। अटल जी ने कहा था सरकार को बर्खास्त करने के लिए, किसी नहीं, अटल जी ने कहा था नेहरू जी को फोन करके। ना नरसिम्हा राव जी अमेरिका में थे, उनको फोन करके कहा गया कि कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। देखिए, ये चार राज्य की हमारी सरकारें, चार हमारी राज्य की सरकारें बर्खास्त की है। अभी किसी ने पूछा ना कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 चुनी हुई सरकारों को बलिदान हो जाना स्वीकार किया कि हमारी सरकारें रहती डाली जाती हैं तो चली जाएं, लेकिन प्रभु की मर्यादा के लिए, प्रभु के सम्मान के लिए, प्रभु की प्रतिष्ठा के लिए हम सब कुछ दांव पे लगा देंगे, क्योंकि बच्चा बच्चा राम का और प्रभु राम के काम का, हम हमेशा इस नारे को साथ लेकर के चले हैं। ठीक है। आचार्य त्रिपाठी जी, देखिए, हम अयोध्या में खड़े हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह के नारे नहीं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा का ध्यान रखिए। मर्यादा का ध्यान रख करके हमें आलोचना करनी है। ये कांग्रेसी तो अपनी गति को प्राप्त हो ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जो भगवान राम का विरोध कर रहा है, जो भगवान राम का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर वो गति को अपने प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सच ये है, आज जनता के सामने एक उत्सव का वातावरण है। अच्छा, जब मैं आपके पास माइक लेके आती हूँ तो आप पता नहीं इधर उधर की बात करने लगते हैं। वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दे रहे।
वाल्मीकि से रख दिया, भगवान श्री राम के नाम पर एक आपको उसमें भी दिक्कत है? हवाई अड्डा उसको वाल्मीकि सिर्फ वोट की जात के लिए, वोट के लिए। ये बड़ा आश्चर्य है। आज महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, जिनकी रामायण सब जगह गाई जाती है, आज महर्षि वाल्मीकि का भी विरोध करेंगे। ये कांग्रेसी किस हद तक जाएंगे? ये महर्षि वाल्मीकि का विरोध करेंगे, ये गोस्वामी तुलसीदास का विरोध करेंगे, ये प्रभुराम का विरोध करेंगे। विरोध के किस स्तर तक जाएंगे? कितनी न्यूनता तक जाएंगे? कहां तक जाकर के कांग्रेस रुकेगी? देखिए, सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दरिद्रता की तरफ चली गई है और इसलिए सोचने समझने की शक्ति कांग्रेस खो बैठी है, इसलिए अनाप बयान दे रही है। एक एक करके सवाल का जवाब। इन्होंने कहा कि 1949 में जब प्रभु सुन लीजिए तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या ये सच नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिख करके पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनसे कहा कि वहां पर मूर्तियां हटा दो वरना सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि डीएम के नायर जो यहाँ डीएम थे उस समय, उन जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं मूर्तियां नहीं हटेंगी, तो डीएम के नायर को सस्पेंड करने का काम किया? क्या ये सच नहीं है कि डीएम के नायर को जाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपने सस्पेंशन के विरुद्ध स्टे ऑर्डर लेकर आना पड़ा? यानी जो राम का काम करेगा उस पर आरोप लगाने का काम, उसको दंडित करने का काम ये कांग्रेस 1949 से कर रही है। तो आज इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हर संभव प्रयास किया है। और कपिल सिब्बल 2019 में, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 2019 में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर क्या ये नहीं कह रहे थे कि इसका फैसला नहीं होने देना चाहिए वरना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा, यानी भाजपा को लाभ मिल जाएगा, इसलिए राम मंदिर मत बनने दो। जिसकी सोच ये रही हो। अच्छा सुनिए ना लोग आज क्या, राकेश जी, लाभ तो मिलेगा ना? निश्चित तौर पर मिलेगा और मुझे लगता है राम का काम करने से सबको लाभ मिलेगा। हाँ। राम आप आगे आ जाइए, सबको लाभ मिलेगा। आगे आ जाइए, लाभ मिलेगा। आगे आ जाइए,